विपरीत चल रहा हूं, तो मुझे अपने स्वभाव में चलना है। तो पहले मुझे यत्न पूर्वक, क्योंकि मैं अगर कोई भी क्रिया प्रमाद में कर रहा हूं तो वह मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, उसने मेरी आत्मा के उस पुरुषार्थ को गाफिल कर दिया, उसने मेरे उस ज्ञान को भ्रमित कर दिया और विपरीत अज्ञान की ओर ले गया। तो मुझे क्या करना है? मुझे अब अपनी प्रत्येक उस क्रिया को करते समय सावधानी रखना है कि मेरे माध्यम से किसी भी जीव का घात ना हो जाए, और घात होगा यह निश्चित है, लेकिन मैंने सावधानी रखी है तो मैं उस दोष से, उस पाप से बच गया और मैंने उस क्षेत्र में हिंसा होते हुए भी अहिंसा का पालन किया। हमारा धर्म बहुत व्यापक है, यहाँ जीव मरे अथवा ना मरे, अगर मैं प्रमाद करता हूं तो मुझे हिंसा का दोष लगेगा, और अगर मैं प्रमाद से रहित यत्न पूर्वक कार्य करता हूं तो मुझे हिंसा नहीं लगती, भले ही जीव का भार हो जाए। अगर मैं स्नान कर रहा हूं तो मुझे ध्यान देना है कि पहले मैं उस क्षेत्र का निरीक्षण करूं कि उसमें चींटियां कोई जीव ना हो, क्योंकि वर्षा काल में हम लाइट जलाते रात में जली रहती, उससे कीड़े होते हैं, और हम जैसे ही उस स्नान घर में जाते हैं तो वह जीव उस जल के साथ प्रवाहित होकर मरण को प्राप्त हो जाता है। तो हम पहले देख लें, अगर स्थान सही है तो हम स्नान का पानी ढोलें, यानी उसे बहाएं, नहीं तो स्थान को परिवर्तित करके, यह क्रिया हमारी महत्वपूर्ण होगी। दूसरी बात, हमें कपड़े धोने हैं या किसी और से धुलवाने। अगर मैं स्वयं धोऊंगा तो थोड़े पानी में, अल्प पानी में, ये 10 दिन की क्रियाएं बता रहा हूं कि 10 दिन तक करोगे तो एक आनंद का अनुभव होगा कि हम स्वयं स्वावलंबी भी बनेंगे और हमारे माध्यम से उस श्रम की शिक्षा हमारे अंदर आएगी, जैसे वह श्रवण होता है जो निरंतर श्रम करते हैं। और इन कार्यों को करने से हमारे अंदर एक कष्ट सहिष्णुता बढ़ेगी कि किसी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी मैं अपने आप को संभाल लूंगा। आज हम संभाल नहीं पाते और अपने बच्चों को भी उस कष्ट सहिष्णुता या सहनशीलता की शिक्षा दें। तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम उस क्षेत्र का निरीक्षण करके उस स्नान से निर्वृत्त होकर अपने कपड़ों को धो सकता हूं तो स्वयं अपने हाथों से उन कपड़ों को धोना। साबुन सोडा का प्रयोग कम हो तो अच्छा है, और हो तो जो शुद्ध है उनका हो। 10 दिन तक कर सकते हैं, मात्र 10 दिन के लिए बता रहा हूं, और आप लोग एक दिन करके देखना, ठीक है ना? पूरे 10 दिन का संकल्प भी मत लेना, लेकिन इस संकल्प की शक्ति को देखना कि इस संकल्प की शक्ति लेने के बाद जो मैंने क्रिया क्रियान्वित की है उसका फल क्या होता है, उसका अनुभव करके भी देखना। आज तक जो मैं उन क्रियाओं को मात्र क्रिया समझ रहा था, लेकिन उस क्रिया के माध्यम से उस वातावरण में कैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो घर में मेरी शांति नहीं थी वह शांति कलह दूर होकर शांति का वातावरण कैसे आता है, वह उसी कार्य से। तो सर्वप्रथम हमें अगर कॉस्मेटिक यानी जो हमारी प्रसाधन की सामग्री है उनका कम प्रयोग हो और शुद्ध हो तो बहुत अच्छा है। जो साबुन सोडा का उपयोग करते हैं या अपने सौंदर्य के लिए हम कार्य करते हैं, आप सोचते हैं कि हमने प्रसाधन की सामग्री को लगाकर अपने सौंदर्य को बढ़ाया, वास्तव में वह सौंदर्य नहीं बढ़ा, यह अशुचि काया है। और यह किसी भी शुचि यानी आप सुगंधित अच्छे लेपों को भी लगाएंगे तो कुछ देर बाद वह दुर्गंधित ही हो जाएंगे। और आप सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा मेकअप किया, हमें वह दर्पण में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति देखता है तो वह समझ जाता है कि ये क्या है, इसने अपने रूप को क्या बना दिया। और निरंतर हम जब लेप करते हैं, अपना मेकअप करते हैं, उसके बाद अपना चेहरा देखना कैसा लगता है, वास्तविकता, लेकिन हम भी फिर भी हम उसका ध्यान नहीं देते। सुंदर रूप कैसे प्राप्त होता है? मैंने कहा था ना, भक्ति सुंदर रूप, भक्ति से सुंदर रूप प्राप्त होता है। क्या गुरुदेव कभी साबुन का प्रयोग करते थे? कभी कोई क्रीम ओवडर लगाते थे? उनका सौंदर्य कैसे बढ़ा? मात्र संयम के माध्यम से इस देह का सौंदर्य बढ़ता है। फिर भी हम लोग उस ओर दृष्टि नहीं डालते। हाँ, अगर मैं क्रीम
वह आपसे अच्छी है, कम से कम बाहर से तो काली दिख रही लेकिन अंदर से गोरी है। लेकिन आप लोग अपने मुखड़े को गोरा करके भी अंदर से काले बने हुए। ये वास्तविकता है। तो इन प्रसाधन की सामग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। इस रूप को अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने जीवन में उस संयम को, उस सीध और लज्जा के और दृष्टि डालनी होगी। मैंने एक दिन कहा था कि अरस्तु यहाँ सुना था, नहीं सुना था? मैंने कहा था सिकंदर का गुरु अरस्तु था और उस अरस्तु की बेटी थी। अरस्तु की बेटी ने एक दिन सिकंदर की पत्नियों का निमंत्रण किया, सबको निमंत्रण के लिए बुलाया और जब जैसे ही वह निमंत्रण के लिए पहुंची उसके घर पर तो सब उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इस सुंदर रूप का नाच। सब अपने मन में विचार करने की ऐसी कौन सी क्रीम या औषध लगाती है जिसके कारण यह अरस्तु की बेटी का रूप इतना सुंदर है। परिमाण बना ले कि मैं 10 दिन तक इतने वस्त्रों का प्रयोग करूं, पर 10 लक्षण की ओर चल गया ना, इसलिए हाँ कि मैं 5 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े से ज्यादा इन 10 दिनों तक नहीं रखूंगा। कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? अरे इससे बहुत पुण्य की वृद्धि होगी। आप देख रहे हैं इसके परिणाम ही अलग होंगे ऐसा करने पर, और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। आप कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? पहले मैं सब बातें बता देता हूँ फिर हाथ उठवाऊंगा सबसे उठवाऊंगा, कोई भी इसके लिए निषेध नहीं करेगा। तो हमें उन कपड़ों का परिमाण कर लेना है कि मैं 10 दिन में मात्र इतने वस्त्रों का प्रयोग करूंगा। अब वस्त्रों को पहनकर मैं निकलता हूँ कहाँ? जिनेंद्र देव की ओर चलता हूँ। तो जिनेंद्र देव की ओर आते हुए मैं इलियाबट के साथ चलूंगा। उस रास्ते में किसी से बात नहीं करूंगा 10 दिन तक, ठीक है? कोई भी रास्ते में कैसा भी व्यक्ति मिल जाए मैं बात नहीं करूंगा। मात्र मेरा उद्देश्य जिनेंद्र देव के यहाँ जाना है और शांति से वहां अनुष्ठान को करना है। तो मैं 10 दिन तक उस रास्ते को तय करते हुए किसी से बात नहीं करूंगा और मंदिर में भी क्रियाएं करते समय मौन रहूंगा, जिसको जितना पालन हो जाए कि मैं मात्र उन पूजा और आराधना करूंगा, यहाँ वहां की बातों में किसी को नहीं लगाऊंगा। नहीं कर सकते? कर सकते हैं? किस लिए आए हो? इसलिए तो आए कि शांति से पूजन पाठ करेंगे, बातें करें। बोले अच्छा मिल गया है, बोले इतने दिनों से नहीं मिले थे, कम से कम मंदिर में सब मिल जाते हैं। कौन किसके घर जाए? व्यवहारिकता निभाए, मंदिर में आके पूरी व्यवहारिकता निभाए, पूजन तो फिर कर लेते। हाँ, हमें क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं और जब बातें करते हैं अगर एक बात भी हमारे उस मन में रह गई तो वही पूजन करते हुए घूमती रहती है कि किसी ने कह दिया कि फलानी ने ऐसा किया, उसका बच्चा चला गया, उसकी बहू ने ऐसा किया, तो वह बात हमें घूमती रहेगी तो पूजन ही एक तरफ हो गई। मात्र हमने वह पूजन पढ़ ली और अर्घ चढ़ा लिया, यही हमारे मन का परिणाम है, लेकिन हम जानते नहीं। आप देख लेना, आपके अंदर कोई भी बात घर कर गई वही घूमती रहेगी, आप कितनी भी पूजन करें और फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। आपसे एक ने बताया तो आपके पड़ोस में दूसरी आके बैठेगी तो आपको जरूर उसको बताना है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि ये आपका आंखें बहुत कमजोर है, लीवर कमजोर है कि कुछ बचता ही नहीं, तुरंत खाया और तुरंत निकालना है। तो हमने यहाँ से सुनी और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे बगल में कौन आएगी और बैठेगी और मैं इस बात को उसे बताऊंगी। लेना एक ना देना दो, हमने क्या कार्य कर लिया? बस यही परिणाम है। इन सब बातों को जानना है और हम उस अवध ध्यान में लगे, जबकि हमारा कोई संबंध ही नहीं है, कुछ है क्या? और हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हमने अवध ध्यान कर लिया जहां पर हमें धर्म ध्यान करना है। पूजन करते हुए हमने पूरी पूजन तो कर ली, लेकिन एक सेकंड भी हमारा वहां पर मन नहीं लगा। मन तो वहां लगा होगा जब हम मौन रहेंगे और किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, हमें निंदा की बात भी नहीं सुननी और अपने मुख से निंदा के वचन भी नहीं कहने, तो इससे सत्य अनुव्रत का पालन हो जाएगा। मैंने 5 अनुव्रत कहे थे ना, अहिंसा का पालन
का ध्यान रखना। हो भी गया, तुरंत पश्चाताप करना कि प्रभु गलती हो गई। तो इन शब्दों का कर्कश कठोर, हमें मात्र मधुर शब्दों का प्रयोग करना, फिर देखना कितना आनंद आता है। सारे कलह मिट जाएंगे, कषाय का व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। तो हमें निंदा के वचन बोलने भी नहीं है और सुनने भी नहीं है। ठीक है, मंदिर आना है, मौन आना है, मौन जाना है, कोई अच्छी बातें मिल जाए तो ठीक है, और फिर उसके बाद हम चलते हैं, घर पहुंचे तो हमें शुद्ध भोजन करना। ठीक है, एकदम मर्यादित भोजन, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जो आटा बेसन या मसालों की मर्यादा है उसी मर्यादा को लेकर के हमें भोजन करना। भोजन में कोई बंधन नहीं कि 2 बार करो 3 बार करो, मैं उसमें नहीं कहूंगा, बस संदेश नहीं होना चाहिए और भोजन शुद्ध होना चाहिए। मैं तो कहता उपवास करो, उपवास नहीं तो एकादशी करो, लेकिन मैं भोजन का बंधन नहीं करता। मैं मात्र उन कषायों के ऊपर काम कर रहा हूं जो अंतरंगे के कार्य हमें करना था, जो बाहर तब कह रहे थे कि उन इंद्रियों को शिथिल करना है, लेकिन तुमने मात्र उन बाहर तब के माध्यम से ना इंद्रियों को शिथिल किया, जबकि 24 घंटे तुमने उस भोजन में ही लगा दिए कि कब ये 24 घंटे घड़ी में पूर्ण होंगे और कल मैं अपना भोजन करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपने उस वास्तविक धर्म को समझा ही नहीं। मेरे परिणाम 24 घंटे उसी भोजन में लगे रहे। मैंने उपवास करके भी मैं कार्य नहीं किया जो मैं खाकर कर सकता था। खाकर मैं प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता तो मैं कई उपवास करने से ज्यादा फल मुझे प्राप्त हो जाता। ऐसा लीन होता कि पर व्यक्ति मुझे दिखता ही नहीं, मैं तो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, किसी से कोई संबंध नहीं। कितने उपवासों का फल मिल जाता। तो मैं शुद्ध भोजन करूंगा, कर सकते हैं, मर्यादित भोजन करूंगा, शुद्ध भोजन करूंगा, और बन सके तो कुएं का पानी या बारिश के पानी से ही भोजन करूंगा। और बनेगा तो अतिथि समविभाग भी करूंगा, खड़े होकर एक बार प्रतीक्षा तो करूंगा, भले कोई आए चाहे ना आए, मैं अपने कार्य को पूर्ण करूंगा अपने द्वार पर खड़े होकर। भोजन करने से पहले अपने द्वार पर शुद्ध वस्त्र पहनकर खड़े हो जाना, भले आए चाहे ना आए, लेकिन मैंने अपने कार्य को पूर्ण किया कि मेरा अतिथि समविभाग का नियम था, मैंने अतिथि समविभाग को पूर्ण किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, अपने व्यापार धंधे में लग जाओगे। तो प्रत्येक गृहस्थी के कार्य करते समय मैं भोजन बनाती हूँ तो पहले चूल्हे का अवलोकन करो, पहले आटन रेशा का शोधन करो कि कोई जीव तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। ठीक है ना, पूरा उस परिक्षेत्र को देखूं कि कोई चीटी नहीं, अग्नि भी जला रही है तो पहले उसको देखूं, मेरी दृष्टि उस ओर होनी चाहिए। जब मैं इन सब पर सावधानी रखूंगी तब मेरे गृहस्थी के कार्य करते हुए भी मुझे पाप का अनुभव नहीं होगा, लेकिन मेरे भाव वैसे ही होने चाहिए। और मैं भी व्यापार कर रहा हूँ तो व्यापार करते समय मैं दुकान खोलता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, पोंछा लगाता हूँ, उस समय मुझे सावधानी रखनी है। मैं गद्दी पर बैठता हूँ, उस चादर को देखना है, उस चादर का अवलोकन करके बैठना और उठना है। मेरी ऐसे कार्य होने चाहिए कि मैं इन 10 दिनों तक उठूंगा बैठूंगा तो पहले उस क्षेत्र का अवलोकन करूंगा, फिर उठूंगा बैठूंगा, प्रवृत्ति करूंगा तो नीचे देखकर करूंगा, और वाहनों का प्रयोग कम करूंगा। जितना कम से कम वाहन का प्रयोग होगा उतना अच्छा होगा, मैं उतना अहिंसा का पालन कर सकूंगा। ठीक है, और रात्रि में मैं चारों प्रकार के आहारों का त्याग रखूंगा। यह तो सबको संकल्पित होना, ठीक है ना। दिन में तुम कितनी भी बार खा लो, लेकिन रात में मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग रखूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, रात्रि में सोते समय अपने चादर, अगर ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो 10 दिन तक मैं ब्रह्मचर्य के पालन के साथ रहूंगा। और ये गद्दे रजाई तकिए छोड़कर अगर चटाई में सो सकूं तो मैं 10 दिन तक चटाई का अवलंबन लूंगा। हो सकता है, कुछ लोग तो कर सकते हैं, चटाई का अवलंबन लेकर चटाई में सो, इसमें क्या होगा, गद्दे के ऊपर चटाई लगा ले मारा। ये देखो, इन्होंने रास्ता खोज लिया। वो रास्ता वाले
नहीं, ऐसे ही प्रनियमन है। सरकार कोई भी नियमावली बनाती है, वह टैक्स के लिए बनाएंगे, लेकिन ये व्यापारी टैक्स की चोरी कहाँ से की जाती है उसका रास्ता पहले बना रहे हैं। बनिया के पास इतनी बुद्धि रहती है, वो कहीं भी रास्ता निकाल लेता है अपना। ये बनिया से कम नहीं है। मैंने कहा ना, ये धर्म क्षत्रियों का है। यहाँ साधु परमेश्वरी ने एक शब्द बोला नहीं कि स्वीकार है, सिरोधार है प्रभु, आप जैसा कहो वैसा मैं आपके लिए समर्पित हूँ। इसलिए मैंने कहा ये जैन धर्म क्षत्रियों का है, ना कि वैश्यों का है। वैश्य ऐसे ही अपनी बढ़िया बुद्धि लगाता है, और वह बढ़िया बुद्धि लगाकर वह रास्ता खोज लेता है कि मुझे क्या करना है। तो हमने आज तक रास्ता खोजा ही है। रास्ता खोजने में एक नया मार्ग निकलता है, जैसे अपने आपने शहर के लिए निकाल लिया, जबकि वह राजमार्ग महाराज मार्ग तो वही था जो हमें संयमित बनाता था, चार आराधना करने के लिए रहता था। लेकिन हमने दूसरा मार्ग खोजकर मात्र चार संज्ञाओं में लिप्त हो गए, आहार भय मैथुन और परिग्रह। इन चार संज्ञाओं से ऊपर उठते ही नहीं। हमें ना ज्ञान की आराधना करनी, ना तप की आराधना करनी, ना संयम की आराधना करनी। हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। हम मात्र उन भोग विलासता के बारे में सोचते रहते हैं। आहार भय मैथुन और परिग्रह से ऊपर उठकर कभी सोचते ही नहीं। सोचता है कोई? हाँ, कोई नहीं सोचता। आहार के लिए लगा रहेगा, भोजन के लिए सब कार्य करते रहेगा। भय होगा, किसी व्यक्ति से भय होगा तो भय की संज्ञा उड़ीना हो जाए। यहाँ पर क्या होगा? वेद कर्म मैथुन की ओर जाएगा, आप ब्रह्म का सेवन करेगा, उसके भाव मलिन होंगे। और ये भाव मलिन होने का कारण क्या है? मुझे ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो उन साधनों से दूर होना पड़ेगा। तो मुझे मोबाइल और टीवी का भी प्रयोग नहीं करना। मोबाइल बस सुनने के लिए है कि किसी का फोन आ रहा है तो मैं सुनूंगा, बाकी मैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं करूंगा। मात्र उसे सुनने के लिए कि कोई खबर आई है तो मैं उसे सुनूंगा, और जितना बच सकूं तो मैं स्वयं उस फोन को नहीं लगाऊंगा 10 दिन तक। हो सकता है ना? 10 दिन तक मैं स्वयं फोन किसी को नहीं करूंगा, मात्र आएगा तो सुन लूंगा, कम से कम करूंगा, बचने का प्रयास करूंगा, और इन चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा। भले मैं धार्मिक अनुष्ठान भी आ रहे हो, मुझे कोई सूचना नहीं चाहिए। मेरी सूचना यही है कि मुझे अपने परिणामों में कोई भी विकृति नहीं चाहिए, मुझे नई खबर नहीं चाहिए। जितनी नई खबर मेरे उस मानस में प्रवेश करती है, मेरे अंदर उतने ही संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं। मात्र मुझे उन संकल्प और विकल्पों से दूर होना है, और संकल्प और विकल्पों से दूर होना है तो इस पंचम काल में जो पांचों पापों को लेकर यह मोबाइल आया है, इसके माध्यम से हम पांचों इंद्रियों के विषयों को भी पुष्ट कर लेते हैं और पांचों पाप भी कर लेते हैं। सबसे बड़ा औजार हथियार है ये मानव के घात करने का, उस आत्मा को घात करने। तो इससे हम 10 दिन तक दूर रहेंगे। मात्र हम फोन आएगा तो सुनेंगे, नहीं तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आवश्यक होगा तो हम किसी को लगा सकते, बाकी ना हम धर्म के प्रवचन सुनेंगे उसके माध्यम से, ना कोई खबर नहीं, किसी साधु के भी प्रवचन नहीं सुनेंगे। यहाँ आके तो सुन नहीं सकते, वहाँ मोबाइल में बैठ के सुन। हाँ, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं होगा उससे। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होने वाला। तुम कितने भी प्रवचन सुन लो, घंटों घंटों, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें वास्तविक धर्म पता ही नहीं। तो उसका भी निषेध, ठीक है ना? कोई धर्म की क्रिया नहीं देखनी, मुझे कुछ नहीं करना। जो करना है यहाँ आके करूंगा, सुबह से पूजन करूंगा, अभिषेक करूंगा, महाराज की देशना सुननी तो महाराज की देशना सुनूंगा, अगर वो भी नहीं सुननी, संदेश होगा तो कोई बात नहीं, मत सुन भाई, हाँ मत सुन उसे। लेकिन अपने जीवन में यानी अपनी चर्या में कषाय बस नहीं करूंगा, जितनी भी चर्या करूंगा सभी चीज करूंगा, संग्रेश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। समझ में आया? तो यहाँ मोबाइल और टीवी का प्रयोग भी मुझे नहीं करना। अब क्या बचा? कुछ बचा? ये सब तो हो गया। फिर बचेगी। तो ये सुबह से शाम तक मुझे ऐसा जीवन व्यतीत हो जाए।